अनुष्का यादव के भाई खड़ा होकर न्याय मांग रहे हैं। तो पार्टी भी अपने आप को बदल रही है आपको ठीक चुनाव के पहले लाया गया है और समय के साथ अपने आप को बदलते जाता है। तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना थी, तो उस समय भी इतने एक्शन में कांग्रेस नहीं थी। जो विजिबिलिटी आपको शायद कम दिखता हो, एक सीट के लिए जैसे तरसाया, क्या उसी को लेकर तो आप लोग एक्शन मोड में नहीं है कि ये तो हमारा सवाल थोड़े है, ये तो सवाल जो सरकार के समर्थन रहे उनका सवाल है। सभी 6 पार्टियां अलग अलग लॉन्च करेंगी। ये कौन चला रहा है, उसके लिए बदलाव की जरूरत है। कई कार्यकर्ताओं से जब आपके बातचीत होता है तो वो कहते हैं कि पिक एंड चूज वाली सीटें चाहिए। क्रेडिट जाता है, खड़गे साहब का क्रेडिट जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनावी मोड में है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में है। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो आप देखिए कि राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी दौरा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब जब बिहार आते हैं तब तब परिवर्तन होता है। कभी प्रभारी बदल दिए जाते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, कभी कोई बड़ा फैसला ले लिया जाता है। अब कांग्रेस पूरे एक्शन मोड में है और लगातार रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। प्रवक्ता केंद्र से आ रहे हैं, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और मिलन समारोह भी खूब हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड हो, भाजपा हो या तमाम दलों से निकले हुए नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन भी करा रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपको भी थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कैसी तैयारी है राजेश जी? बिहार चुनाव है और आपको ठीक चुनाव के पहले लाया गया है, एकदम कमान दे दिया गया है, क्या करेंगे? देखिए, हम लोग इसको ऐसे समझ रहे हैं कि यदि आपके पास बहुत समय होगा ना, तो आप थोड़ा आराम से काम करते हैं। और देखते होंगे कि परीक्षा के समय स्टूडेंट ज़्यादा तैयारी करता है। तो कि हमारे लिए 4 महीना 6 महीना बहुत समय है चुनाव की तैयारियों के लिए, और हम तेज गति से त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे पूरा टीम जो है, खास करके कृष्णा लवरू जी, सुशील पासी जी, हमारे शाहनवाज आलम जी और कई यहाँ लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो विजिबिलिटी आपको शायद कम दिखता होगा, लेकिन सारे लोग लगे हुआ हैं यहाँ। लगातार हम समझते हैं कि 200 से 300 लोग अलग अलग प्रोविंस से, अलग अलग स्टेट से यहाँ आकर के काम कर रहे हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, कुछ अनुभवी लीडर्स भी हैं। तो ये मेरा काम चल रहा है। इसके अलावा कई हमारा जो है वार रूम एक्टिव है लगभग 3 महीना 2 महीना से। तो ये सारे काम हमारा चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। अब जहाँ तक आपने कहा मिलन का दौर है, तो मुझे भी आश्चर्यचकित होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जो लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अब कोई नाम नहीं है, वजूद खतरे में है। हाँ, वजूद है। अब उसी वजूद वाले पार्टी के लोग इतने तेज गति से ज्वाइन कर रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पार्टी के लिए ये शुभ संकेत है। और इसका मुख्यतः 2 पृष्ठभूमि से हम देखते हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और खुल्लम खुल्ला लड़ी है, तो उसका असर है। क्योंकि इसमें जितने भी लोग खास करके ST SC OBC के लोग का, हाँ, मुस्लिम समाज के लोग का इतना तेज गति से रुझान हुआ है, विश्वास पैदा हुआ है सामाजिक न्याय के प्रति, जो पहले नहीं दिखता था। तो ये सामाजिक न्याय के लिए लोग काफ़ी धारदार। तो उसका क्रेडिट क्या राजेश राम को भी जाता है कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, हमारा क्रेडिट नहीं, ये तो राहुल जी का क्रेडिट जाता है, खड़गे साहब का क्रेडिट जाता है कि मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता को यहाँ बैठाया। और साधारण कार्यकर्ता सारे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए एक सारा क्रेडिट तो हमारे नेताओं को जाता है। दूसरी तरफ हमारे बिहार के उन लीडरों को जाता है जो इस गति को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल दूसरे मोड में हम लोग आते हैं, चुनावी जो सवाल है उस पर चलते हैं। सवाल यह सबसे बड़ा है कि आखिर इतने एक्शन की ज़रूरत क्या थी? कांग्रेस तो पहले भी चुनाव लड़ती आई है,
लोकसभा के भी चुनाव हुआ जिसमें राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना थी, तो उस समय भी इतने एक्शन में कांग्रेस नहीं थी जितना अब एक्शन मोड में है। वजह क्या? 2029 का चुनाव है। देखिए, हम जब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के एक राजनीतिक पार्टी है, तो हम तो काम करते हैं अपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, एक दिन का काम नहीं है, ये अनिरंतर चलता आ रहा है। और हमारा पार्टी संगठन का काम जब से ये कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई तब से हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि हर बार अलग अलग परिस्थितियाँ आती है और समय के साथ अपने आप को बदलते जाता है आदमी, तो पार्टी भी अपने आप को बदल रही है। और बदलने में जितना भी जो भूमिका है, यदि समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो हमारे साथ हम शायद पीछे रह जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछली लोकसभा में एक एक सीट के लिए जैसे तरसाया, क्या उसी को लेकर तो आप लोग एक्शन मोड में नहीं है कि अगर नहीं हम लोग चेते समय पर तो हमारा वजूद भी खतरे में हो जाएगा और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में हमको एक एक सीट के लिए राजद तरसाएगी? नहीं, देखिए, गठबंधन का धर्म जो है ना, सबके लिए है। और मैं उन चर्चाओं पे मैं विश्वास नहीं रखता जिन चर्चाओं से हमारे संबंध में बिखराव आवे। हमारा दायित्व ये बनता है कि हम मिलजुल करके आने वाला समय में जो सरकार थक चुकी है, उस सरकार को जो है, थकी हुई सरकार को हम बाहर कैसे करें। और ये जो थकी हुई सरकार है, ये कौन चला रहा है, उसके लिए बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव में हम सब इंडिया गठबंधन के लोग को एक ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मोदी जी भी आ रहे हैं कल। जब जब चुनाव आएगा तो मोदी जी तो ही होंगे। और मोदी जी जब यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग का मन में बहुत सी भाव है कि, और कुछ सवाल भी है कि यहाँ पे जो है IIT का जो कॉलेज थे उस प्रतिष्ठानों के कितना खुला, इसके बाद 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ानी थी, उसका क्या हुआ, इसके बाद 11,500 करोड़ रुपया का बाढ़ राहत का उन्होंने घोषणा किया था, उसका क्या हुआ। हम लोग इस उम्मीद से हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो नीतीश कुमार जी का जो पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट था, हम जो है विशेष राज्य के दर्जा करेंगे। और विशेष राज्य के दर्जे के लिए उन्होंने कई करोड़ हस्ताक्षर करा के दिए। अब वो हस्ताक्षर बिहार के लोगों ने बड़ी भावना से किया, तो वो हस्ताक्षर किया हुआ कागज़ कहाँ है। तो ये सब मुद्दे सवालों के माध्यम से घेरने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। दिक्कत तो नहीं, ये तो हमारा सवाल थोड़े है, ये तो सवाल जो सरकार के समर्थन रहे उनका सवाल है। मैं याद दिला रहा हूँ। राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। हमारे नेता जो है आते रहेंगे। आना जब मोदी जी बार बार आ रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जातीय जनगणना के बातें को ला करके उन्होंने जिस तरह से मनवाया, सामाजिक न्याय की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन माई बहन मान योजना वाला जो मैटर है उसको बार बार आप लोग लॉन्च कर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले ही से लॉन्च किए हैं। देखिए, हम गठबंधन के पार्ट हैं कि नहीं है, इसमें 6 पार्टियां हैं कि नहीं है, तो सभी 6 पार्टियां अलग अलग लॉन्च करेंगी। 6 पार्टियां हैं कि नहीं हैं, और ये उससे अलग तो नहीं है। हमारा प्रोसीडिंग देखिए कि महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तब ये योजना आएगी। वो उसमें आप देखेंगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी तब हम माई बहन मान योजना को करेगी। क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, कौन माई बहन योजना लेकर आया। वो जो घोषणा किए हैं दिल्ली में, उसका बताओ ना, वापस क्यों हो गए। वो भी किए थे कि हम हर बहनों के जो है 2500 रुपया हम देंगे खाता में। मध्य प्रदेश में उसी मुद्दा पर उन्होंने सरकार बनाया, हुआ से यू टर्न हो गए। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि हम हर माताओं को आर्थिक मदद करेंगे, हुआ से यू टर्न हो गए। और हमारी सरकार तो उदाहरण है, झारखंड में हमारा सरकार चल रहा है इंडिया गठबंधन का, हमारा कर्नाटक में सरकार चल रहा है, हमारा जो है शिमला में हिमाचल में सरकार चल रहा है। आप पता करिए कि वहाँ किस तरह से हम लोग नीति चला रहे हैं। इसलिए
उनकी सवाल पे हम ध्यान ना देते हुए हम शायद अपना बात करना चाहें। ठीक है, अंतिम का एक दो सवाल और बस लास्ट है मेरा कि सीट शेयरिंग का मैटर कहाँ तक पहुँचा है, मतलब क्या कब तक फाइनल होने की संभावना है? क्या राहुल गांधी जब आएंगे तो फाइनल स्टेज में होगा? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे पे जो है अस्पष्ट है। यहाँ पे सीट शेयरिंग का मामला मीडिया में तो डिस्कशन होगी मतलब नहीं, मेरा पूछना है कि कब तक हो पाएगा ये? लेकिन जब तक होगा उचित समय पर होगा, सही समय पर होगा। मतलब एक छोटा इशारा मैं चाहूँगा कि मतलब जितनी सीटें थी क्या उतनी पर ही बात हो रही है या बढ़ाने की बात चल रही है, कम करने की बात चल रही है? कई कार्यकर्ताओं से जब आपके बातचीत होता है तो वो कहते हैं कि पिक एंड चूज वाली सीटें चाहिए, गिनाने के लिए हमको बहुत सीटें दे दी जाती हैं लेकिन वो मतलब प्योर भाजपा की सीटें रहती हैं तो वो जिताऊ नहीं होती हैं, तो ऐसी सीटों पर भी ध्यान रहेगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का? इसके लिए हम लोग 6 पार्टनर बैठेंगे, उस पर विस्तार से बात करेंगे, सब कोई मिल करके निर्णय लेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे। अलग से केवल अलग से इस पर डिस्कशन करने का कोई जगह है नहीं है। जब हमारा कॉमन मैन प्रोग्राम पर बना है, इस पर हमारा मैनिफेस्टो पर तेजी से काम चल रहा है, उस पर जो है। ठीक है, अभी का जो प्रकरण चल रहा है तेज प्रताप विवाद, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये विशुद्ध रूप से पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग बात करें तो बेहतर है। हम राजनीतिक पार्टी के हैसियत से या यहाँ बैठ के हम कोई निर्णय नहीं दे सकते, उनकी पारिवारिक मामला है। के नाते वो बिहार की बेटी भी हैं, ऐश्वर्या राय न्याय मांग रही हैं, अनुष्का यादव के भाई खड़ा होकर न्याय मांग रहे हैं। ये पारिवारिक मामला है और हम इस पॉलिटिकल मंच से या पॉलिटिकल जगह से इस तरह की भावना, गठबंधन के भीतर इसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं है कि इससे तेजस्वी यादव की छवि खराब हो रही है, तेजस्वी यादव जो सीएम बनने का सपना देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, तो इसको लेकर महागठबंधन में चर्चा तो होगी अंदर खाने में ना? हर बातें राजनीतिक नहीं होती और जो चीज़ परिवार का चीज़ है परिवार में रहना चाहिए, उन लोग का अपने पारिवारिक बात है और ये कोई राजनीतिक बात है नहीं। चलिए, अंतिम सवाल, कांग्रेस ने कमर कस लिया है पूरी तरह से चुनाव के लिए? हमारी पूरी तैयारी है और कमर इस बात के लिए कसे हैं कि एनडीए सरकार जो यहाँ चल रही है उसको मैं कैसे रोकूं, उसकी तैयारी चल रही है। चलिए, तो देखिए कांग्रेस ने कमर कस लिया है, कैसे एनडीए सरकार को सरकार में जाने से रोक देना है उसकी तैयारी के लिए है। तो देखिए, अब कांग्रेस की तैयारी पर बातचीत हुई, तेज प्रताप यादव पर बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीट शेयरिंग पर बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार के राजनीति में आगे कौन सा नया मोड़ आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत